Hi everyone. So today I'm going to share with you a fashion sketches, right? और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि फ़ैशन स्केचेस किस प्रोसेस में बनाना चाहिए। गाइस, आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट है कि फ़ैशन स्केच या फ़ैशन इलस्ट्रेशन बनाएं तो वन बाय स्टेप प्रोसेस करें। लाइक बॉडी ब्लॉक, देन स्टिक फिगर, देन रोबोटिक फिगर, देन फ्लैश फिगर। कभी भी आप जल्दबाजी में बॉडी ब्लॉक से फ्लैश फिगर में ना जाएं, ये आपके लिए बहुत बड़े माइनस पॉइंट बन सकता है। तो गाइस, हमेशा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कीजिए, दैट इज़ द वेरी गुड फॉर दैट। और ये सिस्टम मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट और सेकंड बैच के स्टूडेंट जो हैं वो बहुत सिस्टमेटिक और प्रॉपर वे में ये सीख सकें। गाइस, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी शॉर्टकट मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि शॉर्टकट आपके लिए हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान की वजह। सपोज़ आप फैशन डिज़ाइनिंग स्टडी कर रहे हैं तो प्रॉपर उसे टाइम दीजिए। कभी भी शॉर्ट टाइम के चक्कर में अपनी स्टडी को लॉस मत कीजिएगा। हम आपको सिखाते हैं सिस्टमेटिक वे पे हाउ टू बिकम अ गुड और बेस्ट फैशन डिज़ाइनर। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेक्निकल पॉइंट पे आप लोगों को समझाऊंगी कि फैशन इलस्ट्रेशन में कितने स्टेप होते हैं और उस स्टेप को किस तरह से हम प्रोसेस करते हैं। और यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन जो भी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए किस तरह से शीट हम रेडी करते हैं और शीट बनाने के लिए किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए स्क्रीन पे हमारे तमाम मटेरियल हम आपके सामने हैं और हम अब इसे प्रोसेस में लाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और फैशन डिज़ाइनिंग में गाइस शीट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और वो भी होना चाहिए सिस्टमेटिक शीट विथ टैपिंग। टैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी सिस्टम से हमारा मूड बोर्ड भी बनता है और इंस्पिरेशन बोर्ड भी बनता है। सो पहले हम हाफ इंच के डिस्टेंस में अपने शीट पे आउटलाइन करेंगे ताकि हम इलस्ट्रेशन बनाने से पहले अपनी शीट टैपिंग के साथ रेडी करें। सो गाइज, दिस मेथड इज़ वेरी टेक्निकल और ये मेथड ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। और हमेशा याद रखिएगा कि दिस सिस्टम प्रोसेस ऑल वर्ल्ड, राइट। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी शीट प्रॉपर रेडी हो। आप चाहे ब्लैक टेप लें या पिंक, बट मैं जनरली अपने स्टूडेंट को ब्लैक टैप यूज़ करने के लिए कहती हूँ ताकि उनकी सीट बहुत ही प्रॉपर और सिस्टम पे हो। गाइज, आई एम ऑलवेज बिलीव सिस्टमैटिक वर्क एंड काफ़ी डिटेल में स्टडी करें, आप वन बाय वन स्टडी करें और हर एक प्रोसेस में परफेक्शन लाने की कोशिश कीजिए। और परफेक्शन तभी आता है जब आप किसी भी स्टडी में, आप किसी भी असाइनमेंट में टाइम दें। डोंट यूज़ शॉर्टकट। ऑलवेज़ मैं अपने स्टूडेंट को बोलूँगी कि आप पेशेंस रखें और अपने आप को टाइम दें। अगर आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है और आपके कॉन्सेंट्रेट माइंड होना चाहिए, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए किस तरह से मैं शीट पे टैप लगा रही हूँ और इसी प्रोसेस पे आपको अपनी शीट रेडी करनी है। जिन भी स्टूडेंट को एवरी शीट नहीं मिल रहा है तो वो A3 का ड्राइंग बुक या ड्राइंग कॉपी, दोनों कुछ भी कह सकते हैं, ख़रीदें। और गाइस, जिस तरह से हमने यहाँ पे शीट पे टैपिंग किया है, आप भी अपने शीट पे टैपिंग लगा के रेडी कीजिए, राइट। और हमेशा मुझसे अप्रूवल ले लीजिए। शीट इज़ ओके, देन आप टैपिंग कीजिएगा, राइट। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप पहले अपना वर्क ओके कराएं, देन उसके बाद आप फाइनल शीट बनाएं। बिकॉज ये सारी शीट आफ्टर स्टडी दैट इज़ द वेरी यूज़फुल आगे की स्टडी के लिए भी। और अगर आप फ्यूचर में कुछ नया करना चाहते हैं इन अ डिज़ाइनिंग फील्ड, दैट टाइम दिस ऑल वेरी यूज़फुल गाइस। चलिए अब हम बनाते हैं बॉडी ब्लॉक। सो आपको लेना है 10.5 का एक सिंगल स्ट्रेट लाइन लेना है, राइट। वो भी आपके शीट के सेंटर पे लाइन होना चाहिए। दिस इज़ द वेरी सिस्टमेटिक वे। और आप 1 इंच के डिस्टेंस में पॉइंट डालेंगे, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से आप पूरे पॉइंट्स लिखेंगे ताकि आपको मेमोरी में सेट हो जाए। हमेशा बहुत ज़रूरी है आप मार्किंग करें, आप राइटिंग करें कि आपने कितना मेज़रमेंट लिया है। सो गाइज़, असाइनमेंट ये है कि आपको बॉडी ब्लॉक की 2 शीट बनानी है। ये शीट नंबर 1 है। अब देखिए इस तरह से लाइन कंप्लीट करने के बाद 0 पॉइंट में हेड बनेगा 1 इंच का, हाफ आप वन साइड लेफ़्ट साइड। डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अब हम शोल्डर की मार्किंग कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड 3/4 एंड राइट साइड 3/4। और आपको
पूरे असाइनमेंट में एक एक साइड का मेज़रमेंट लिखना है, जिस तरह से आप शीट में देख रहे हैं, और आपको क्लियर पिक्चर्स व्हाट्सएप में भी मिल जाएगी ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो। अब आएंगे वेस्ट पॉइंट में, जहाँ पे हमारा 3 नंबर की मार्किंग है वो है हमारा वेस्ट पॉइंट। अब हमने 1 इंच स्ट्रेट लाइन लिया है, हाफ साइड 1 लेफ़्ट साइड और हाफ इंच राइट साइड। अब हम शोल्डर पॉइंट से वेस्ट पॉइंट को जोड़ देंगे इस तरह से। और ये प्रोसेस आपका फ्लैट फिगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लैट डिज़ाइंस में ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप डिज़ाइंस करते हैं अपने आउटफिट्स की। तो आप याद रखेंगे इस पॉइंट को भी कि सेम ड्राफ्टिंग आपकी फ्लैट फिगर में यूज़ होती है। अब वेस्ट पॉइंट को हम हिप पॉइंट में जोड़ देंगे। अब आते हैं क्रॉच एरिया पे। क्रॉच एरिया जहाँ पे 4th है इंच के मार्किंग है, वहाँ पे 2B डाउन पे जाके डाउन साइड में स्ट्रेट लाइन लेंगे, जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दिस कॉल्ड इज़ क्रॉच लाइन, राइट। अब क्या करना है, 6.5 में हमारा आता है नी पॉइंट। ठीक है, ये देखिए ये है हमारा नी पॉइंट। अब हम यहाँ पे 1/4 वन साइड, 1/4 वन साइड, हाफ इंच की एक स्ट्रेट लाइन लिए। ठीक है, अब आते हैं हम डाउन में एंकल पॉइंट जहाँ पे है, और एंकल पॉइंट हमारा आएगा 9.5 में, राइट। और हमारा ब्लॉक फिगर है 10.5 का। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया गाइस, करेक्ट। 9.5 में हमारा एंकल पॉइंट आ गया और 6.5 में हमारा नी पॉइंट आ गया, राइट। हमेशा मेज़रमेंट को बहुत याद रखिए, बिकॉज़ ये प्रैक्टिस फ्यूचर में आपको काम आएगा। और गाइस हमेशा याद रखिए स्टेंसिल यूज़ करना है आपको शीट पे राइटिंग के लिए, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से आपको हमेशा अपने शीट को प्रॉपर नीट एंड क्लीन रखना है और सिस्टमेटिक वे पे बनाना है। अब जहाँ पे हमारा हिप राउंड था, वहाँ से हमें गाइस स्ट्रेट लाइन लेके नी पॉइंट और नी पॉइंट से एंकल पॉइंट को इस तरह से जोड़ देना है। आप चाहें तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन एंकल पॉइंट पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब एंकल पॉइंट में नीचे इस तरह से ड्रॉ करेंगे और ये हो जाएगा हमारी फीट की मेज़रमेंट। अब आते हैं शोल्डर पॉइंट पे। अब हमें बनाना है हैंड। तो हैंड का एक्चुअल मेज़रमेंट होता है वो होता है 3.5। आपको हमेशा याद रखना है 3.5, और डाउन से 3rd 4th पूरा पाम के लिए होता है। इस तरह से देखिए एक एक मेज़रमेंट याद रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये मेज़रमेंट गाइस बहुत काम आने वाला है। और बहुत ही सिस्टमेटिक वे पे प्रोजेक्ट कीजिए, असाइनमेंट बनाइए, क्योंकि समटाइम्स ऑनलाइन क्लासेस में मैं क्वेश्चन करूँगी और ये आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में मार्किंग होगी, आपके तमाम शीट पे मार्किंग होगी। और आप जब कंप्लीट कोर्स करके निकलेंगे तो पोर्टफोलियो भी होंगे और साथ में बहुत सारे सरप्राइजेस भी होंगे फॉर ऑल सिंगल स्टूडेंट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज। तो गाइज़ बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सिस्टमेटिक वे पे और टाइम दीजिए हर एक असाइनमेंट के लिए। और इस तरह से नीचे डाउन पे 4 लाइन स्ट्रेट लेना है आपको, और यहाँ पे आपको लिखना है अपना डिटेल स्टेंसिल से कुछ इस तरह से। देखिए बहुत सिस्टमेटिक वे पे समझा रही हूँ। पहले आप लिखेंगे अपना नाम, और ये नाम स्टेंसिल से लिखना है गाइस, याद रखिएगा। उसके बाद बैच, फर्स्ट बैच है तो फर्स्ट बैच, सेकंड बैच है तो सेकंड बैच। उसके बाद आपको डालना टॉपिक लिखना है गाइस। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में फैशन इलस्ट्रेशंस, टॉपिक में आएगा बॉडी ब्लॉक, और यहाँ पे डेट, और फिर रिमार्क, और रिमार्क में होगा मेरा साइन। और आपको कितने रिमार्क्स मिले हैं ये डिसाइड करता है आपके हार्ड वर्क में। तो ये आपका पहला असाइनमेंट 3 मंथ ऑफ ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज का हुआ कंप्लीट। और आपको यहाँ पे और अब आपको करना है ब्लैक पेन से आउटलाइन और नंबरिंग। तो 2 शीट हो गई, एक में पूरी नंबरिंग आएगी, मेज़रमेंट आएगा जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, और एक शीट में नाम आएगा और उसका पूरा डिटेल्स आएगा इस तरह से, ठीक है। सो गाइज इस तरह से आपको 2 शीट कंप्लीट करनी है, राइट। दिस इज़ नंबर 1 शीट, दिस इज़ नंबर 2 शीट, राइट। तो ये दोनों शीट आपको बनाना है और इसी तरह से कंप्लीट करना है। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़। आप लोग इसी तरह से बॉडी ब्लॉक बनाएंगे, और बहुत ज़रूरी है कि जब भी बॉडी ब्लॉक बनाएं पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप बनाएं। एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर वही होता है जो हमेशा सिस्टम पे वर्क करता है। सो सिस्टम यही है कि पहले बॉडी ब्लॉक बनाएं, स्टिक फिगर बनाएं, रोबोटिक फिगर बनाएं, देन उसके बाद आप फ्लैश फिगर बनाएं। ओके गाइज, और जब भी कभी आप डिज़ाइन करें तो पर्टिकुलर मेज़रमेंट जो बॉडी ब्लॉक का है उसी से बनाएं।
सो अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डिटेल फोकस्ड वीडियो डाल रही हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से सीखें, 1 बाय 1 सीखें, स्टेप बाय स्टेप सीखें और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग फैशन डिज़ाइनर ज़रूर बनेंगे। अगेन यहाँ पे रुक के कहना चाहूँगी, शॉर्टकट कभी यूज़ मत कीजिए। अगर आपको नेक लाइन डिज़ाइन बनाना है, आपको स्लीव डिज़ाइन बनाना है या आपको गाउन डिज़ाइन बनाना है तो कभी भी ट्रेस पेपर का या फिर बॉडी का जो ब्लॉक्स आते हैं जो पहले से रेडी करके रखते हैं वो कभी इस्तेमाल मत कीजिए। आप फ्रेश आप डिज़ाइन बनाएं, लाइक बॉडी ब्लॉक की तरह शोल्डर का मेज़रमेंट सेम रखें, वेस्ट का मेज़रमेंट सेम रखें, तभी जाके आप एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। सो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, जिस तरह से स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1 बाय 1 प्रैक्टिस कीजिए और आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज के साथ सीखिए। हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसी तरह से देखते रहिए। आपका कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए और अपने दुआओं में हमें शामिल रखने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप अपना साथ और प्यार हमें देते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय बाय।